आज का मेन मकसद है एक क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, जो आपसे पूछा गया है आईएएस में या आईएएस में भी पूछा गया है। इसमें क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आप 2 मिनट के लिए सोचिए उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या है कि एक प्लेट ले लिया, ये इस तरह का मैंने कोई प्लेट ले लिया, ठीक है। अब इस प्लेट पे मैं क्या करता हूं, एक सर्किल बना देता हूं। अगर स्ट्रेन से अगर कोई न्यूमेरिकल आ सकता है बड़े, ये मैं स्ट्रेन रोजेट की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब नहीं कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है और पूछा गया है पहले। इसमें क्या है कि एक हमने कोई प्लेट ले लिया, कोई स्टील का प्लेट। अब इस पे मैंने क्या किया कि इस तरीके से लोडिंग कर दिया, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई। और जो क्वेश्चन जो दे रखा है मैं वैसा ही लेता हूं, और यहाँ पे इस तरीके से जो लोडिंग दे रखा है, ये लोडिंग दे रखा है। मैं वैल्यू भी लिख ही देता हूं, 25 MPa, और ये दे रखा है टाउ XY, ये दे रखा है 10 MPa। सिग्मा Y का वैल्यू दे रखा है 8 MPa। ठीक है, और ये जो सर्किल है, हाँ ये है 25 सेंटीमीटर का। 25 मतलब इसका डायमीटर है 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस प्लेट पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन पे 25 MPa का लोड लगा रहे हैं, वाई डायरेक्शन पे 8 MPa का लोड लगा रहे हैं। और जो हम लोग जनरली इस कपल को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, जो चूंकि इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, वो नेगेटिव कपल लग रहा है शियर स्ट्रेस का, टाउ XY इक्वल टू 10 MPa। आपको ये बताना है कि इस लोड की वजह से, जाहिर सा बात है जैसा मैंने बताया था कुछ देर पहले, कि ये बॉडी डिफॉर्म करेगा। डिफॉर्म करेगा तो क्या होगा, ये जो सर्किल आपने जो खींचा है वो सर्किल भी डिफॉर्म करेगा। अच्छा, डिफॉर्म कैसे करेगा, आपको पता है कि आप कैलकुलेट करते आए हो हमेशा से सिग्मा 1 सिग्मा 2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता है मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मतलब कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में अलोंग द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, उस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन भी मैक्सिमम होगा। स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्या होगा, उस डायरेक्शन में जैसे मान लो कि ये बॉडी जो सिग्मा 1 का डायरेक्शन मान लो, जो सिग्मा 1 आपका इस डायरेक्शन में मान लो, सिग्मा 1 जो ये रहा सिग्मा 1 का डायरेक्शन, और मान लो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 2 का डायरेक्शन मान लो। तो क्या होगा, बॉडी मैं यहां बनाता हूं, ये 25 सेंटीमीटर का मान लो मैंने ये बना दिया। और किसी तरीके से अगर आपको पता चल जाता है कि भाई ये मेरा जो डायरेक्शन है, ये मेरा सिग्मा 1 का डायरेक्शन है, अब जाहिर सी बात है वो सिग्मा 1 है, तो ये आपका सिग्मा 2 होगा। ठीक है, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा। इसका मतलब जो सर्किल होगा, ये सर्किल को कुछ इस तरीके से खींचेगा क्या, मान लो, और ये जो माइनर है तो ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा।
जो भी है बढ़िया बन जाएगा। तो ये इस तरीके से एक एलिप्स तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मतलब अलोंग द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वन क्या हो रहा है, देखो जो पहले जो आपका जो सर्किल का डायमीटर कितना था 25 सेंटीमीटर, अब क्या हुआ कि 25 सेंटीमीटर प्लस समथिंग। ठीक है, तो ये हुआ जो क्या कैलकुलेट करना था आपको, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये रहा आपका मेजर एक्सिस एलिप्स का, ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर प्लस डेल्टा एल, जो उसमें जो एलोंगेशन होगा वो, बट जो ये होगा अलोंग सिग्मा टू वो क्या होगा, ये 25 सेंटीमीटर माइनस समथिंग डेल्टा मान लो एक्स, ये होगा। यही वैल्यू आपको फाइंड आउट कर रहा है कि मेजर एक्सिस जो ये सर्किल है, जो जब वो आफ्टर लोडिंग वो एलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस क्या होगा, अब मेजर एक्सिस मतलब ये यहां से यहां का डिस्टेंस, और माइनर एक्सिस मतलब ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आप प्लान कैसे करोगे, ये आपको सबसे पहले देखो, वो न्यूमेरिकल तो 2 मिनट में सॉल्व होगा, अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे। हाँ, बात यह है कि आप करेंगे कैसे, आपका सोच क्या होगा, सोच यही होगा कि आपका देखो ये नॉर्मल ये सारा चीज दे रखा है, ये अभी भूल जाओ, सर्किल क्या है वो हम भूल जाते हैं। अगर सर्किल में भूल जाऊं ये, तो ये कंडीशन के लिए सिग्मा वन सिग्मा टू का जो वैल्यू है और टाउ एक्स वाई, हाँ, ये बहुत पहले से आप जो मॉड्यूल 1 से आप कैलकुलेट करते आए हो। तो अगर हम किसी तरीके से क्या, सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, टाउ एक्स वाई आपको पता है, तो सिग्मा वन और सिग्मा टू का फॉर्मूला आपको पता नहीं है क्या, सिग्मा वन और सिग्मा टू इज इक्वल टू आपको पता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका सिग्मा वन भी कैलकुलेट हो जाता है, सिग्मा टू भी कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। अब अगर आप tan टू थीटा इज इक्वल टू माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कर देते हो, तो एक थीटा आएगा, थीटा का वैल्यू, तो वो थीटा का वैल्यू जो भी आए, हाँ, जो भी थीटा का वैल्यू आए, मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस था, ये मान लो एक्स एक्सिस था, और आपका मान लो कि ये एंगल आता है 24 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू आपका आएगा 24 डिग्री। इसका मतलब क्या, जो शुरू से आप लिखते आ रहे हो, सो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 24 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस, ऐसा लिखते हो ना आप, बिल्कुल, ये एक्स फेस है तो आप यही चीज तो लिखते हो। सो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज लोकेटेड एट 24 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस, यही तो लिखते हो। जब आपको ये निकल जाएगा सिग्मा, ये लोकेशन पता चल गया, मतलब ये लोकेशन, तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि जो भी एलोंगेशन होगा उसी एक्सिस पे होगा। ठीक है, फिर आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले डेटा लिख लेता हूं। सिग्मा एक्स दे रखा है 25 एम्पियर, सिग्मा वाई ये दे रखा है 8 एम्पियर, और टाउ एक्स वाई आप देख सकते हो, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो हम लोग उसको लेते हैं जैसा हमारा साइन कन्वेंशन है, हम लोग को माइनस लेते हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो स्क्वायर में आ जाएगा MPa। हाँ, तो सिंपल सा बात है, आपको फॉर्मूला पता है,
सिग्मा 1 और 2, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा x दे रखा है 25 प्लस 8 कितना होता है भाई? मैं करते चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले। 25 प्लस 8 बाई 2 प्लस माइनस 25 माइनस 8 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ है -10 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया? 25 प्लस 8 डिवाइडेड 2 16.5 ओके, प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 25 माइनस 8 डिवाइडेड 2 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आंसर ये हुआ आपको फाइनली ये आ जाएगा 13.124। ठीक है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सिग्मा 1 हो जाएगा 16.5 प्लस 13.124 और ये हो जाएगा 16.5 माइनस 13.124। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो गया? प्लस 16.5 ये आया 29.624 तो ये आया आपका 16.5 माइनस 13.124 है 3.376 एमपीए आंसर मैं मैच कर लेता हूँ भाई। ठीक है, 13.12 ओके, एक मिनट, 29.62 और 3.38 चलो सही है। तो आपने क्या किया? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपने कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल सही है। अब दूसरा एक काम करो, ये निकालो tan 2 थीटा। आप क्या करोगे? माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, टाउ एक्स वाई दे रखा है माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स हो गया 25 माइनस 8 बाई 2 कितना हो गया? 25 माइनस 8 डिवाइडेड 2 8.5 So 2 theta is equal to tan inverse 10 by 8.5। ठीक है, सिर्फ tan inverse 10 डिवाइडेड 8.5 ये आएगा 49 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू आया 49.635। सो थीटा कितना हो गया? डिवाइडेड 2 तो 24.82 डिग्री, ये आपका थीटा का वैल्यू मिल गया। तो इस थीटा का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपने निकाला सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये क्या था? ये है प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, ये अब इसका लोकेशन क्या है? tan 2 थीटा जब आपने कैलकुलेट किया वो आया प्लस, इंपॉर्टेंट है, प्लस या माइनस या इंपॉर्टेंट है, प्लस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो थीटा आया 24.82। इसका मतलब यह हुआ कि लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज 24.82 डिग्री प्लस, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस। क्या मतलब? ये रहा आपका,
ये रहा भाई आपका एक्स डायरेक्शन, क्लियर है। ये रहा आपका वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको पता है जो प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या हुआ, जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा वो कहां पे है, उसका लोकेशन आपको पता है कि 24.82 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फ्रॉम द एक्स फेस ये है और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से आप जाओ करीब यहां पर, ये आप मेजर कर लो 24 दशमलव कितना है 82 डिग्री। तो यहां से जब आप बढ़ोगे, ये मिटा दो, तो और एक इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हुआ आपका सिग्मा 1 का और ये डायरेक्शन हुआ सिग्मा 2 का, ठीक है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच का डिस्टेंस मतलब एंगल कितना होता है भाई, 180 डिग्री। कब, जब वो आप मोर सर्किल में ड्रॉ करते हो। यहाँ और फिजिकल प्लेन में कितना होता है 90 डिग्री। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 एंगल कितना है 90 डिग्री। सिग्मा 1 क्या है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, मतलब उस प्लेन में जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा मैक्सिमम होगा, मतलब ये जो प्लेट है अलोंग सिग्मा 1 वो ज्यादा फैलेगा और सिग्मा 2 की तरफ ये मिनिमम है, कम फैलेगा या सिकुड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो प्लेट आपका जो सर्किल होगा कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा भाई। ये रहा आपका एलिप्स, ठीक है। ये हुआ मेजर प्रिंसिपल प्लेन और मेजर प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला, और माइनर प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला। जो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस होगा उस ओर आपका जो सर्किल है उस तरीके से बढ़ जाएगा, उसका एक्सिस एक्सपेंड करेगा, और माइनर जो होगा उधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जो एलिप्स बना ये हुआ आपका मेजर एक्सिस और ये जो एलिप्स का माइनर एक्सिस ये हुआ। अब आपको निकालना है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्टेंस क्या होगा। ये कैसे निकालोगे, अब देखो, अभी कुछ देर पहले आपने हुक्स लॉ पढ़ा था। हुक्स लॉ, अब ये तक तो हो गया, हम लोग थीटा भी यहाँ पर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया ये हम लोग लिख देते ताकि हम लोग मिटा सके भाई। तो सिग्मा 1 आपने कैलकुलेट किया, सिग्मा 2 आपने कैलकुलेट किया, थीटा भी आपने कैलकुलेट किया। थीटा है आपका 24.82 डिग्री, ठीक है। सिग्मा 2 आपका है 3.76 एमपीए, और जो सिग्मा 1 है 29.624 एमपीए, ठीक है जी। 29.624 सिग्मा 1, 624। सिग्मा 2 है आपका 3.376, ठीक है भाई, 3.376, ठीक है। थीटा है 24.82, इतना हो गया। अब क्या करना है, हाँ अब इसको हम मिटा दें। यहां तक तो क्लियर है ना, ओके। अब अगर आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पता है तो आपको मैं एक चीज जो स्टार्टिंग में इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताया कि अगर आपका इस तरीके का वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट, इसमें एक आपको सिग्मा 1 पता हो, ये आपको सिग्मा 2 पता हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो आपको मैंने बताया कि एप्सिलॉन अलोंग 1 वो होता है भैया सिग्मा 1 बाय ई माइनस म्यू बाय ई, ये होता है, ओके। अब इसको तो हटा, ये सेम चीज मैं वहां अप्लाई कर रहा हूं।
तो जो स्ट्रेन अलोंग दी सिग्मा वन डायरेक्शन वो क्या होगा, सिग्मा वन बाई ई, सिग्मा वन की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेन मिलेगा सिग्मा वन बाई ई, और सिग्मा टू की वजह से क्या होगा, ड्यू टू पॉइजन्स इक्वेशन और पॉइजन्स जो रिलेशन आपने देखा था, माइनस सिग्मा टू बाई ई। उसी तरीके से आपका निकल जाएगा एप्सिलॉन टू, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा टू बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वन बाई ई होगा। अब यहां वैल्यू लिखो जी, सिग्मा वन कितना है, 29.624, याद ध्यान देना मेगा है, मेगा मतलब 10 टू पावर 6। एक काम कर सकते हैं ना, ई को अगर हम बाहर ले लें तो कुछ फायदा होगा क्या, अच्छा पहले तो लिख दो इंटू 10 पावर 6, सही है, ओके। तो हम एक साथ लिख देंगे, माइनस म्यू दे रखा है, म्यू का वैल्यू कितना दिया था 0.3, म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.3, ओके। 0.3 इंटू सिग्मा टू आपने कैलकुलेट किया 3.376, ठीक है। और ई का वैल्यू आपको दे रखा है कितना है, 200 GPa, 200 GPa, गीगा, गीगा मतलब 10 पावर 9, ठीक है। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो, सिग्मा टू हो गया 3.376 MPa होगा, मेगा मतलब 10 पावर 6 माइनस 0.3 सिग्मा वन आपका यही था 29.624 डिवाइडेड जो ई का वैल्यू था 200 इंटू 10 पावर 9, वैल्यू कितना हुआ ये तो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं आंसर बता दे रहा हूं जो आएगा आपको। ये आएगा 143, जाहिर सी बात है सब कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसलिए ये आएगा सिग्मा एप्सिलॉन वन का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 143.03 इंटू 10 पावर -6, और एप्सिलॉन टू का वैल्यू आ जाएगा, वो आएगा -27.55 इंटू 10 पावर -6, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने स्ट्रेन अलोंग सिग्मा वन डायरेक्शन और स्ट्रेन अलोंग सिग्मा टू डायरेक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया, ये माइनस है ना, ओके। अच्छा, स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन आप होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यही होता है, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं स्ट्रेन अलोंग वन तो चेंज इन लेंथ अलोंग वन, तो अगर मान लो जो इस डायरेक्शन में कितना चेंज इन लेंथ है वो हमको निकालना हुआ तो क्या करूंगा, डेल्टा एल मान लो अलोंग वन इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेन इंटू L1, क्लियर है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन वन आपने कैलकुलेट किया है 143.03 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू जो लेंथ कितना, ये यूनिट तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका स्ट्रेन है, यूनिट लेस होगा, इंटू एल, जो भी यूनिट आप यहाँ रखोगे उसी यूनिट में आंसर आएगा। ये आपका दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ओके, तो ये हुआ 25 सेंटीमीटर, तो ये जो भी आएगा ये इतना सेंटीमीटर आपका ये होगा, ठीक है। ये कितना है कैलकुलेट करना है कि मैं आंसर, ये देख लेना, मैं आंसर लिख देता हूँ, सही है। तो ये आएगा राउंड प्लस माइनस कुछ, आप जिस तरीके से आप राउंडिंग करते हो तो प्लस माइनस 1-2 सेंटीमीटर उसको काउंट मत करना यार, हाँ। मेरा क्या होगा 0.00355 सेंटीमीटर
ये आया, ठीक है। और ये जो आएगा आपका ये वाला, इसी तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे एप्सिलॉन 2, हाँ, तो एप्सिलॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा L2 के डायरेक्शन में ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा L2 वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 2 इंटू L2 तो वही आपका है भाई, एप्सिलॉन 2 हो गया। देखो यहाँ पर माइनस भी आ रहा है, माइनस का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है भाई, -27.55 है, 0.55 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वही 25 सेंटीमीटर, ओरिजिनल तो आपका 25 सेंटीमीटर ही था ना, 25 सेंटीमीटर। तो ये फाइनली कितना आएगा, ये आया भाई -0.00688, -0.0000688 सेंटीमीटर। जरा आप देखो, ये रहा आपका वैल्यू चेंज इन लेंथ अलोंग सिग्मा 1 डायरेक्शन, और ये रहा वैल्यू आपका चेंज इन लेंथ अलोंग सिग्मा 2 डायरेक्शन। तो आपका ये, हाँ, मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स क्या होगा और माइनर एक्सिस क्या होगा। ये जो मेजर एक्सिस क्या होगा, जरा देखो कि वन डायरेक्शन में कितना लेंथ चेंज हुआ है, डेल्टा 1 कितना हुआ है, 0.00355 सेंटीमीटर बढ़ गया है। मतलब इनिशियल कितना था 25, ये 25 प्लस जो टोटल एलोंगेशन हुआ है वो कितना हुआ है, प्लस ये प्लस 0.00355 तो ये हो गया, और ये हुआ आपका 25। ये देखो सिग्मा 2 के डायरेक्शन में कितना रिडक्शन हुआ है, -0.00688 -0.00688 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हुआ 25.00355 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया भाई, 25 में इतना घटेगा तो 24 दशमलव कितना आएगा, ये आ जाएगा 24.99931, 24.99931 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, बस इसमें क्या है, हर सेम क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना। ये मैं एक बार देख लेता हूँ, उसका फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा जो अपने बेसिक मेथड जो आपने ये किया है। ये आईएएस 2004 में 20 मार्क्स में पूछा गया है। देखो कुछ करना था आपको, सिंपली ये सब कैलकुलेट करना था, सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको फॉर्मूला पता था, बस ये, हाँ, जो एप्लीकेशन ऑफ जो हुक्स लॉ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप ये सब कर सको। ओके, ये वैल्यू दे रखा है इस तरीके से, इसमें क्या है, ये 6 किलो न्यूटन का कॉम्प्रेसिव लोड लगा है, 6 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर देखो 12 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर का टेंसाइल लगा है, और जो पॉजिटिव शियर यहाँ रखा है 4 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। और सर्किल ऑफ 100, अब इसमें क्या है कि 100 सेंटीमीटर का, पहले उसमें क्या था 25 सेंटीमीटर का रखा हुआ था, बस इसमें क्या है 100 सेंटीमीटर लगा दो। A circle of 100 centimeter diameter is inscribed on a steel plate before it is stressed. Okay, then the plate is loaded so as to produce stresses as shown in the figure above, and the circle is deformed into an ellipse. Determine the length of major and minor axis of the ellipse and their direction. कौन डायरेक्शन, जो tan to theta करके निकालता है वो।
टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज 2.1 मेगा न्यूटन पर सेंटीमीटर, मतलब ई का वैल्यू दे रखा है 2.1 मेगा न्यूटन पर सेंटीमीटर, एंड पॉइजन रेशियो दैट इज म्यू इज गिवन 0.28। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आपको खुद से सॉल्व करना है इसको। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्टकट में बता देता हूं आपने क्या क्या किया। ये कंडीशन था, लोडिंग कंडीशन था, वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट दिया हुआ था जिसमें एक्स डायरेक्शन में आपका लोडिंग था सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, और टाउ एक्स वाई का लोडिंग दिया हुआ। इस पे एक सर्किल बनाया गया है, एक मतलब लोडिंग के पहले एक मान लो मैंने एक चौक लिया और उससे एक प्लेट पे एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब मैं लोड अप्लाई करता हूँ, जाहिर सा बात है कि जब मैं लोड अप्लाई करूंगा तो ये प्लेट में डिफॉर्मेशन होगा, प्लेट में डिफॉर्मेशन होगा तो सर्किल भी डिफॉर्म करेगा। हाँ, मुझे ये पता है कि हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा 1 क्या कि वो प्लेन और वो प्लेन जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, और सिग्मा 2 मतलब वो प्लेन जिस प्लेन पे मेरा नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम होगा। वो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना इस लोडिंग कंडीशन पे। आपको पता था जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का जो फॉर्मूला आपने उससे लगा के सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब लोकेशन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल प्लेन विथ रेफरेंस टू एक्स फेस आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपके लिए फॉर्मूला है tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। आपका थीटा मिल जाएगा, जो भी एंगल आएगा, मान लो इस केस में चाहे नीचे आए ऊपर आए, वो तो आपको पता चल जाएगा एंगल से कि वो माइनस आया। माइनस का मतलब है कि नीचे क्लॉकवाइज, प्लस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। वो एक्स फेस से आप निकाल सकते हो एंगल। जब आपका एंगल निकल जाएगा तो एंगल का हालांकि बहुत ज्यादा यूज कुछ नहीं है, आपको बस लोकेशन बता सकते हो कि भाई इतना डिग्री पे वो होगा प्रिंसिपल प्लेन का डायरेक्शन। ओके, जब आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकल जाएगा तो आराम से आप एप्सिलॉन निकाल सकते हो, क्योंकि यंग्स मॉडुलस से आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आपका निकल जाएगा। जब एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आपका निकल गया तो आराम से आप यहाँ से एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ कैसे निकलेगा, जब आपको स्ट्रेन पता है और उसका ओरिजिनल लेंथ उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देगा तो आपको चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। जब चेंज इन लेंथ आपको मिल जाएगा तो आपको ओरिजिनल लेंथ जो डायमीटर है इसका वो पता है, उसमें चेंज इन लेंथ अगर प्लस आया तो उसमें प्लस कर दो तो वो मेजर बन जाएगा, और माइनस आया तो ये घटा दो तो आपका माइनर हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्ट्रेन में। आगे जैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि स्ट्रेन रोजेट वगैरह जो हम लोग बहुत खूबसूरती से इसको डील करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको सॉल्व करना है। ओके, अभी कुछ एक चीज और हमको जिक्र करना है, पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। कभी कभी मुझे क्या होता है कि न्यूमेरिकल को स्किप करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने जो महसूस किया कि 2-3 न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया था, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन था वो 9-10 का, और वो मैं आपके लिए पूरा हालांकि ठीक है आप लोग वो स्टेप बाय स्टेप आप वो जाओगे तो अच्छी बात है, वो सीखने को मिलेगा, लेकिन वो सब चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। तो वो उसी को देखते हुए क्या हुआ था कि लेक्चर मेरा बोरिंग भी हो गया था, तो इसलिए मैंने क्या किया कि वो जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन जो मैं सॉल्व किया आपके सामने, उस पर मैंने वैल्यूज मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सारा आपको डायरेक्शन दे दिया, और जो उसका जो कैलकुलेशन है आपको सीट में दे दिया। अब आप जो जैसे जैसे आपको मैंने समझाया उसी ऑर्डर में आप जाओ, सीट में सारा कैलकुलेशन आपको मिलेगा, वो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने इस तरीके से सीट में मैंने डाल दिया है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। बाकी तो आप ऐप से आपने डाउनलोड किया होगा, तो जैसे मान लो कि आपको जो आज जो स्टार्ट में मैंने लिया था, तो बिल्कुल उसी तरीका से मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन आज में दे दिया है वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने
लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया, उसमें मैंने देखा कि वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड व्हाट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जो हमने यहाँ लिखा था वो कैलकुलेट कर लिया था, एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी ये के लिए। उसके बाद जो मेथड 1, अब देखो उसमें क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, दो मेथड से कर सकते हो। एक तो हुआ एनालिटिकल मेथड जो हमने डिस्कस किया, और दूसरा होता है मेथड 2 में मोर सर्किल को ट्रांसफॉर्म करते हैं उस मेथड से। दोनों को डिटेल वे में मैंने बहुत तरीके से मैंने आपके लिए ये कर दिया है। आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे आपको हर एक चीज मिल जाएगा। ये हुआ। अब वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोर सर्किल के मेथड से भी मैंने उस मेथड से भी सॉल्व कर दिया है। आप जैसे ये जाओगे बिल्कुल वो बच्चों वाला कैलकुलेशन है, आप करते चले जाओ, ठीक है, वो आप कर लेना, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है इसको हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कल हम लोगों ने किया था ये स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब उससे संबंधित कुछ बातें करते हैं हम लोग। तो स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और उससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं जैसे क्या क्या हुआ था। जैसे आपने सिग्मा एक्स कैलकुलेट किया था, क्या क्या था, सिग्मा एक्स या सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट किया था, वो था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, थोड़ा ध्यान देना। 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये किया था। इसी तरीके से मैंने टाउ के लिए लिखा था, और इसी तरीके से ये जो भी वैल्यू मैंने लिखा था ये cos थीटा, ये ठीक है। और टाउ tan 2 थीटा का वैल्यू मैंने लिखा था। ये जो स्ट्रेस सर्किल का मैं बात कर रहा हूँ, जब स्ट्रेस का एनालिसिस किया था तब, ठीक है। दूसरा कल जो हमने डिस्कस किया वो था आपका स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। इसमें था एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय 2 cos 2 थीटा माइनस गामा एक्स वाई बाय 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। यही था, सब कुछ सेम है। आप जब वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट लेते हो, जब स्ट्रेस के केस में, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करता हूं। आपने जब स्ट्रेस के केस में लिया, ये सिग्मा एक्स था, ये सिग्मा एक्स था, ठीक है। अच्छा, मैं इसके लिए थोड़ा कर दूं। एक मिनट, देखो जब वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जब हम लोग लिए, और इसमें जब साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, ये बताया था कि जो ये हुआ ये तो कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंसाइल था, ये टेंसाइल था, और टू ऑफ दिस सीजी हुआ, ये कॉम्प्रेसिव था। जो शियर स्ट्रेस को हमने कैसे डिफाइन किया कि जो इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को क्लॉकवाइज घुमाए उसको हम लोग पॉजिटिव लिए थे। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ये बस ये एक डिफरेंस है आपका, गामा एक्स वाई बाई 2 यहाँ है, टाउ एक्स वाई, यहाँ भी सब कुछ सेम है। ये आपका पॉजिटिव हुआ
अवे फ्रॉम द सीजी, ये पॉजिटिव हुआ। यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है, रिप्रेजेंट मेरा बिल्कुल सेम हो रहा है जिस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट हम लोग यहाँ पर क्या मतलब था इस वॉल्यूमेट्रिक मतलब ये शियर स्ट्रेस का, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस का, इसका मतलब है कि ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को ये क्या कर रहा है भाई, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसका मतलब यहां पर भी रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं, बस इसका मतलब ये है कि द रिजल्टिंग चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द एलिमेंट इज मोर देन 90 डिग्री, देन दिस इज पॉजिटिव। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ये कहानी हिडन है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां तक कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है आपका, एक एक साइन प्लस माइनस, बस ये डिफरेंस है आपका ये वाला, है ना। और जो स्टोरी बिहाइंड दिस, जो हिडन स्टोरी है कि ये क्लॉकवाइज घुमाना, बट यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो रिजल्टिंग चेंज इन राइट एंगल, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, वो बच्चे जिन्होंने ध्यान पूर्वक, देखिए कुछ लोग जो जिन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा कल का लेक्चर को, सीरियसली अटेंड किया होगा, उसको एक कंफ्यूजन हुआ होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन हुआ होगा वो ये थीटा में। अगर जिनको कंफ्यूजन नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जिनको कंफ्यूज, जो और जिन्होंने सीरियसली स्टडी किया होगा उनको कंफ्यूजन हुआ होगा, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं ये। और जो सीरियसली जो पढ़े होंगे उन्हीं को जरूरत पड़ेगा इस चीज़ का। तो आप ये बुक जरूर से फॉलो करें। और इसमें देखो बहुत सारा चीज़ होता है कि सब कुछ सिखाया नहीं जा सकता है, बहुत सारा चीज़ जो होता है जो खुद से सीखा जाता है। मैंने आपको एक डायरेक्शन बता दिया है, अब उस डायरेक्शन पे आप अपने आप को कितना आगे तक ले जा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको वो 0-0 है, कहीं किसी तरह का कोई ये नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आएगा, वो कंफ्यूजन आपका कैसे दूर होगा, वो दूर होगा आप जब खोलोगे बुक। मान लो आप तो अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडिशन, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बाय एंड्रयू पाइटल, फर्डिनेंड एल सिंगर, ये होना चाहिए। इसमें जब देखो ये क्लियरली पेज नंबर 355, 355, इसमें मैं जो लाइन है, मैं एक एक लाइन जो आपको पढ़ा रहा हूं इस बुक से एक भी बाहर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने मन से मैं इक्वेशन को ये जो जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ यहीं पे इसी पेज में है। अब देखो मैंने ये किया था ना, जो स्ट्रेन सर्किल और जो मोर सर्किल, जो मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस और मोर सर्किल फॉर स्ट्रेन, दोनों को मर्ज किया था आज के लेक्चर में। देखो इस बुक में यहाँ पे दिया है, और हमको नहीं लगता मुझे बहुत और किसी बुक्स में दिखाई दिया। मेरे पास 14-15 बुक्स हैं, हाँ सारे बुक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो सारे मेरे पास है। मुझे इस बुक में दिखाई दिया, और फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं, मैंने देखा नहीं। ये मेथड जो मोर सर्किल को कैसे एक फैक्टर लेके हम लोग कर सकते हैं, ये इस बुक में दे रखा है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। और आपको डिटेल, मैं ये बुक मेरे पास जब मैं कॉलेज ज़माने में पढ़ता था ना, तब से ये पाइटल सिंगर है, उस ज़माने से रखा हुआ है, ठीक है। आप जितने बार पढ़ो, ये बाइबल है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, आप जितने बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नए नए चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए, ठीक है। अब जैसे देखो, आज जैसे यहाँ पर ये क्लियरली लिखा हुआ है, जो साइन कन्वेंशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है जिनको अगर कंफ्यूजन हुआ है थोड़ा सा भी, तो यहाँ देखिए एक लाइन है, मैं पढ़ लेता हूँ, नीचे स्टार मार्क में लिखा हुआ जो साइन कन्वेंशन के बारे में ये ऑथर बोलते हैं। दिस इज साइन कन्वेंशन, दिस इज कंट्ररी टू द कन्वेंशन adopted in the mathematical theory of elasticity where the closing of a right angle is taken as positive shearing strain, और उसका जस्ट उल्टा लिया है इस बुक ने। हाँ, the convention adopted in this book not only achieves consistency between Mohr circle of inertia, stress and strain, but avoids the artificiality of plotting values of positive shearing strain in a negative or downward direction. नंबर 1। अब इसमें ये क्या है, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ये रिसर्च करेंगे तो समझ में आएगा। आगे एक चीज और ध्यान देना, कल आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा
कि जब मैंने एंगल लिया था जो ओ ए पॉइंट, वो आप देखोगे कि क्यों वो थीटा तो हम ले रहे थे भाई, वो कि वाई फेस से इतना थीटा पे जो एलिमेंट ए एलिमेंट मिल रहा था, ये सब चीज़ ठीक है। उसका भी क्लैरिफिकेशन ये बुक में मिल जाएगा। एक लाइन पढ़ोगे 354 तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो शेयरिंग स्ट्रेन का बात के बारे में लिखा है, विच डिफाइन द शेयरिंग स्ट्रेन फॉर एन एलिमेंट लोकेटेड थीटा फ्रॉम द एक्स वाई एक्सिस। मतलब जो कुछ भी आपने ये लिखा था और जो tan टू थीटा, वो भी आपका जो एक्स प्लेन के ही रिस्पेक्ट में बताता है, जिस तरीके से आपका ये बताता है, ठीक है। तो ये हालांकि अगर जिनको जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल वे में आप यूज करते जाएं, ये भी इस तरह का जो न्यूमेरिकल आता है आप सॉल्व करते जाएं, कोई जरूरत नहीं पढ़ने का। लेकिन जो चाहते हैं कि सीखें, जो कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च करना है, मतलब रिसर्च क्या करना है यार, जानना चाहिए कि आप कोई चीज़ सॉल्व कर सको, तो चाहे ये वो स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, चाहे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, सब कुछ मैंने इसी बुक से आपको करवाया। जो भी न्यूमेरिकल, जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उससे बहुत ऊंचे लेवल पर दिया गया है इसमें एग्जांपल्स ये में। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें एफटीएस यूनिट में है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसमें एसआई यूनिट में है। आपको एक जो, हाँ, जो इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ना, वो क्वेश्चन भी मैंने लिया था इसी बुक से, इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम 977। बस इसमें मैंने कुछ कुछ ऐड कर दिया था वैल्यू, एक ही न्यूमेरिकल को मैंने और बहुत सारी चीज़ें जोड़ दिया था, लेकिन था बेसिकली यही क्वेश्चन। इस बुक में जो एक्सरसाइज मतलब जो एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है ज़्यादा नहीं है, एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम्पल में। आप सिर्फ एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेते हो ना, आप उस टॉपिक का मास्टर बनते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोर सर्किल हुआ फॉर स्ट्रेस, आप एक दो न्यूमेरिकल है आप सॉल्व कर दो, आपके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। आगे आगे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जैसे कि जब आप डिफ्लेक्शन पढ़ते हो, डिफ्लेक्शन में ऐसा ऐसा मेथड आपको मिलने वाला है इस बुक में, और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको कोई बुक पढ़ के मज़ा नहीं आएगा जो आप इसमें पढ़ोगे। डिफ्लेक्शन पढ़ो, बेंडिंग ऑफ बीम, कोई भी टॉपिक जो मैं इससे पढ़ाऊँगा आपको बिल्कुल शॉर्ट में, जिस तरीके से अगर जिन्होंने पढ़ा होगा जो थ्योरी ऑफ मशीन के लिए, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कौन सा बुक है भूल गया मैं, हाँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो थॉमस बेवन जैसा बुक मुझे मिला नहीं। थॉमस बेवन का बस यही, मैं कोई बुक का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सारे बुक्स अच्छे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है मैं वो बता रहा हूँ। जब आप थॉमस बेवन उस लेवल का बुक्स पढ़ते हो ना, तो अंतर बस ये होता है, जब थ्योरी ऑफ मशीन में जब मैं पढ़ाऊंगा जैसे डायनेमिक बैलेंसिंग और वो सब चीज़ें जब बाद में जब आएंगी, बाकी सब बुक्स है जो 2.5 पेज 3 पेज में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उस मेथड से वो मात्र हाफ पेज में, और उससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर के साथ। तो ये होता है स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का फायदा, ठीक है। बाकी चलिए आज के लिए बहुत है, आज क्लास को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए चलिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।